हेलो बच्चे लोग, क्या हाल है मेरा लाल। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएचएम डिफरेंशियल इक्वेशन का। दो एप्लीकेशन था, मैकेनिकल सिविल एक्ट और ऑटोमोबाइल वालों के लिए, जो मैंने एक पढ़ाया था आपको, रिक्टिलिनियर मोशन एंड मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ये एप्लीकेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का एसएचएम। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएचएम। देखिएगा, थोड़ा वीडियो आने में लेट हो गया था, मेरा ट्राइपॉड टूट गया था एक्चुअली, तो वीडियो बना नहीं पा रहे थे। बट अब वीडियो 2-4 दिन के अंदर में, इस वीक के अंदर में सारी वीडियोस आ जाएगी, सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। 2-4 टॉपिक बचा हुआ है, छोटा छोटा टॉपिक बचा हुआ है जो मैं कवर कर दूंगा आपको। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसएचएम। तो एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसके बारे में बात करेंगे आज। देखिए, आइए तो बात करते हैं एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सबसे पहले आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो पहले जान लेते हैं एसएचएम होता क्या है। एसएचएम बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन को बोलते हैं जब कोई एक स्ट्रेट लाइन में किसी एक फिक्स पॉइंट के थ्रू मोशन होता है, ट्रू एंड फ्रो मोशन, किसी एक फिक्स पॉइंट के थ्रू टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है। इस तरह से ट्रू एंड फ्रो मोशन जब होता है किसी एक फिक्स पॉइंट, ये वाला पॉइंट अगर फिक्स्ड है और इस लाइन में ये बॉडी जो है कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उसको बोलते हैं एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में ही आज जानने वाले हैं, और इसका डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो भी यूज्ड है और डिफरेंशियल इक्वेशन से इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स कैसे बनाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। आपने एसएचएम फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा, बट यहाँ पे उसी तरह का है, और 2-3-4 प्रॉब्लम है जो बुक्स में है, वो करेंगे हम लोग। देखिए, बोलता है अगर कोई एसएचएम में है, तो बेसिकली एसएचएम अगर कोई एग्जीक्यूट करता है, तो एसएचएम में क्या होता है कि अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन जो है इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड अ फिक्स पॉइंट। एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा, फिक्स पॉइंट की तरफ होगा। आप जानते हैं पेंडुलम के केस में जैसे इसका एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है, एक पॉइंट फिक्स है, इससे ऊपर की तरफ जाता है, फिर कभी उधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर उधर जाता है। उसी तरह से टू फ्रो मोशन यानी एसएचएम में भी क्या होता है, ये फिक्स पॉइंट है, ओ इज माई फिक्स पॉइंट, दिस इज फिक्स पॉइंट। ठीक है, ये एक मेरा एक कोई लाइन है ए से ए डैश, एक लाइन है ए से ए डैश, और ये मेरा कोई फिक्स पॉइंट है ओ। इस फिक्स पॉइंट के थ्रू एक पार्टिकल जो है टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, एक बार आगे जा रहा है, एक बार पीछे जा रहा है, इस पॉइंट के ही अलोंग मूव करता जा रहा है। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है इस पॉइंट के अलोंग। तो इन दैट केस क्या होता है कि इसका जो एक्सीलरेशन होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। यानी पार्टिकल अगर O से P डिस्टेंस पे है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई पार्टिकल है, वो क्या हुआ, अभी जो है फिक्स पॉइंट से x डिस्टेंस पे है। फिक्स पॉइंट से अभी कहां पार्टिकल P पे है, P पे मतलब x डिस्टेंस पे पार्टिकल है। और जब ये पार्टिकल x डिस्टेंस पे है, तो बोलता है क्या कि जो अकॉर्डिंग टू एसएचएम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो इसका एक्सीलरेशन होता है, उस पार्टिकल का जो एक्सीलरेशन है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। किसके प्रोपोर्शनल होता है जी, तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के। वही बोल रहा है कि जो एक्सीलरेशन है, इट्स एक्सीलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड अ फिक्स पॉइंट, डायरेक्टेड होता है फिक्स पॉइंट के, इज प्रोपोर्शनल। और वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल होता है किसके, टू द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट के पार्टिकल के डिस्टेंस के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए हम लोग इसको लिखते हैं एक्सीलरेशन डी स्क्वायर एक्स बटा डी टी स्क्वायर। आपको हम पढ़ाया है सिंपल हार्मोनिक रिक्टिलिनियर मोशन में, मैंने आपको पढ़ाया है कि एक्सीलरेशन को डी स्क्वायर एक्स बटा डी टी स्क्वायर से दिखाते हैं। तो ये जो डी स्क्वायर एक्स बटा डी टी स्क्वायर है, बेसिकली इसको ऐसे लिखते हैं डी एक्स बटा डी टी स्क्वायर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। किसके प्रोपोर्शनल है, एक्स के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्स क्या है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी पार्टिकल फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट से पार्टिकल के डिस्टेंस को हम लोग ने क्या दिखाया है, एक्स, और ये एक्सीलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बच्चा मेरा, तो इसलिए डी स्क्वायर, अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस म्यू स्क्वायर निकालते हैं, क्योंकि एक्सीलरेशन जो है ना इसका, वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। एक्सीलरेशन किस तरफ लगता है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसलिए हमने माइनस डी स्क्वायर एक्स बटा डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू स्क्वायर एक्स। म्यू या स्क्वायर यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, और माइनस क्यों लेगा, क्योंकि एक्सीलरेशन इसका अपोजिट डायरेक्शन होता है, तो इसलिए माइनस म्यू स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। ये मेरा पहला फॉर्मूला है, बढ़िया समझिएगा इसको। ये पहला फॉर्मूला है, एक्सीलरेशन यानी डी स्क्वायर एक्स बटा डी टी स्क्वायर बराबर माइनस म्यू स्क्वायर एक्स होता है। ठीक, आ जाइए दूसरा, एक्स, ये जो डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, पार्टिकल के द्वारा जो डिस्टेंस कवर्ड किया जाता है बाबू, उसको दिखाते हैं a cos म्यू टी। किसे दिखाते हैं, a cos म्यू टी। अब यहां पर जो हम लोग बात करेंगे a cos म्यू टी की,
तो ये जो ए है इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। ए किसको बोलते हैं? एम्पलीट्यूड को। तो एक्स यानी इसके डिस्टेंस निकालने का, या डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो आप उसको बोलेंगे, डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है एक्स का, वो क्या होता है? ए कॉस ओमेगा, सॉरी ओमेगा नहीं, ए कॉस म्यू टी। क्या होता है? ए कॉस म्यू टी। म्यू क्या है? कांस्टेंट है, और ए कॉस म्यू टी के बराबर होता है। तो यहां पर जब हम लोग बात करेंगे एक्स निकालने के लिए, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। जहां पे डिस्टेंस निकालने के लिए आएगा, हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके डिस्टेंस निकालेंगे। तीसरा चीज होता है, ये दूसरा फॉर्मूला हमारा, तीसरा हमारा एक्सेलरेशन, सॉरी वेलोसिटी। तीसरा हमारा क्या है? वेलोसिटी। तो v निकालना है। v बराबर होता है, v का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी निकालने का माइनस म्यू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इन सारे फॉर्मूला का डेरिवेशन अपने फिजिक्स के अंदर में पढ़ा होगा, वहां पे आपको डेरिवेशन का इस्तेमाल होता है। मैथ्स में आपको डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ना है। फॉर्मूला क्या होता है, उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, 3 4 5 क्वेश्चन है, जिसमें से एक आध क्वेश्चन हर साल पूछता है। उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना हम लोग को। बाकी सब आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, या आगे जाइएगा तो आप अपना पढ़िएगा मैकेनिकल सिविल में, ठीक है, पेपर्स में पढ़िएगा। तो बेसिकली 3 फॉर्मूला हमारे पास है। एक्सेलरेशन का माइनस म्यू स्क्वायर एक्स, एक्स निकालने का यानी डिस्टेंस निकालने का ए कॉस म्यू टी, और वेलोसिटी निकालने का माइनस म्यू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यहां का डिस्टेंस है, ठीक है। और ये एन, एन क्या होता है बाबू? एन के बारे में बात करेंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन। एन किसको बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए 1/t टाइम पीरियड, 1 टाइम पीरियड, या इसी को लिखते हैं म्यू बटा 2 पाई, ठीक है। म्यू बटा 2 पाई से भी हम क्या निकालते हैं? एक्सेलरेशन निकालते हैं। म्यू यहां दिया रहेगा आपको कॉस में, उसको यहां पुट कर देंगे, 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, टाइम पीरियड निकल जाएगा। उसी तरह से टाइम पीरियड को उल्टा कीजिएगा तो फॉर्मूला टाइम पीरियड का क्या होता है? 2 पाई बाई म्यू। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई बाई म्यू। इसको भी याद रखिएगा, इसका भी इस्तेमाल आएगा। बेसिकली ये 3 फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसका भी इस्तेमाल आएगा जहां पर हमारा एक्स ए कॉस म्यू टी के फॉर्म में दिया रहेगा, उस जगह पे टाइम पीरियड निकालते हैं, या टाइम पीरियड दिया रहेगा तो वहां से म्यू की वैल्यू निकालेंगे। ये सारा हम लोगों को इस्तेमाल में आएगा, तो इसको छापिए। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। एसएचएम आई होप आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चंस देखेंगे तो और क्लियर होगा। छापिए इसको। वो एक क्वेश्चन करते हैं, बोल रहा है पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। बोल रहा है कि पार्टिकल जो है एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब वो एसएचएम के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। बोल रहा है एम्पलीट्यूड 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले मेरे पास जो गिवन है वो एम्पलीट्यूड है, ए का वैल्यू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, एंड टाइम पीरियड, टाइम पीरियड यानी 4 सेकंड मेरा टाइम दिया हुआ है। एसएचएम में एम्पलीट्यूड 20 सेकंड है, और टाइम का मतलब होता है कैपिटल टी, यानी टाइम पीरियड दिया हुआ है 4 सेकंड, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द पार्टिकल, टाइम रिक्वायर्ड बाय द पार्टिकल in passing between the points which are at a distance of 15 centimeter and 5 centimeter। दो डिस्टेंस दिया हुआ है, एक 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है और एक 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है, और इस डिस्टेंस को पास करने में बोला फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द पार्टिकल इन पासिंग बिटवीन 5 से 15 जाने में। यानी अगर 5 तुम्हारा x1 है और 15 x2 है, मान लेते हैं कि 5 x1 पॉइंट है, यानी ये वाला पॉइंट है x1 और ये पॉइंट है x2। ये जो है तुम्हारा किसी ऐसे लेते हैं, ठीक है, ये मेरा एक फिक्स पॉइंट है। इस फिक्स पॉइंट से ये x1 का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, और ये x2 का डिस्टेंस है कितना? 15 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है हमको क्या बेसिकली कि x1 से x2 पास करने में, बोला फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द पार्टिकल इन पासिंग बिटवीन point which are at a distance of 15 centimeter and 5 centimeter from the center of the force। center of the force मतलब यहां से 5 सेंटीमीटर और यहां से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ इट, सेम साइड, एक ही साइड में। ये मेरा फिक्स पॉइंट है, इसका एक साइड इधर होता है और एक साइड इधर होता है। तो बोल रहा है सेम साइड में दो डिस्टेंस पे, एक 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, दूसरा 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे दो पॉइंट है, और इन दो पॉइंट के बीच में पास करने में उस पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा। यानी बेसिकली हमको डिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे। एक्स का फॉर्मूला मेरा क्या होता है? एक्स निकालने का फॉर्मूला होता है ए कॉस म्यू टी, ये हम जानते हैं, ठीक है, इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो अब इसमें क्या है मेरे पास कि एक्स हमको दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड भी दिया हुआ है, म्यू चाहिए, और ये टाइम, ये हमको निकालना है, और ये भी चाहिए। तो हमारे पास एक चीज और गिवन है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड टी बराबर क्या होता है बाबू?
अभी थोड़ी देर पहले बताया 2 पाई बाई म्यू। अब यहां से हम क्या करेंगे कि 2 पाई बाई म्यू जो मेरे पास है इससे हम लोग निकाल लेंगे, ये 4 सेकेंड है, 2 पाई बटा म्यू, म्यू की वैल्यू यहां से हम निकाल लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, म्यू बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई 2, म्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई पाई बाई 2। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, x1 डिस्टेंस के लिए बात करेंगे, x1 डिस्टेंस के लिए, x1 डिस्टेंस में इसको कितना टाइम लगेगा, तो a cos म्यू t1 होगा। ठीक है, x1 की वैल्यू हमको पता है कितना 5 बराबर इसकी वैल्यू पता है 20 cos म्यू, म्यू का वैल्यू कितना है पाई बाई 2 t1, क्या है पाई बाई 2 t1। अब क्या करेंगे बच्चा, अब हम इसको लाके अगर डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा मेरे पास cos पाई बाई 2 t1 बराबर 5 बाई 20 यानी 1/4, cos उधर जाएगा, cos उधर जाएगा तो क्या बचेगा पाई बाई 2 t1 बराबर cos इनवर्स 1/4। अब इस पाई को जाएगा उधर डिवाइड कर दो, t1 बराबर क्या हो जाएगा 2 बाई पाई cos इनवर्स 1/4। ये मेरा आ गया t1 फर्स्ट टाइम, यहां से यहां जाने का टाइम। अब निकालते हैं x2, x2 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, x2 में फॉर्मूला वही लगेगा a cos म्यू t2। x2 कितना है मेरा, x2 15 है, 15 बराबर a कितना है 20 cos म्यू की वैल्यू कितनी है पाई बाई 2 और t2 हमको चाहिए t2, तो यहां से क्या हो जाएगा cos पाई बाई 2 t2 बराबर 20 बटा 15 बटा 20, 15 बटा 20 मतलब 3/4, डिवाइड करोगे 3/4 आएगा, cos को उधर ले जाएंगे तो पाई बाई 2 t2 बराबर क्या आएगा cos इनवर्स 3/4। अब ये ले जाके ऊपर डिवाइड करेंगे, t2 बराबर क्या हो जाएगा 2 बाई पाई cos इनवर्स 3/4। अब मेरे पास आ गया t2 और टाइम 1, यहां से यहां जाने में और फिर यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा। अब हमको निकालना है दोनों के बीच का डिफरेंस कि उसको पास करने में 5 और 15 के बीच में डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो जो टाइम रिक्वायर्ड टाइम होगा बाबू वो क्या होगा t2 माइनस टी1, t2 माइनस टी1, तो t2 माइनस टी1 क्या हो जाएगा 2 पाई cos इनवर्स 3/4 माइनस 2 बाई पाई cos इनवर्स 1/4। अब आप इसको कैलकुलेटर पे रखिएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा, इसकी आंसर जो भी आएगा उसको लिख लीजिएगा, इसका आंसर का 0.38 सेकेंड, यानी इसको डिस्टेंस कवर्ड करने में, इन दोनों के बीच के पास होने में, दोनों पार्टिकल के बीच में पास होने में इसको कितना टाइम लगेगा 0.38 सेकेंड। ये आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा, इस वैल्यू को कैलकुलेटर पर रखिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आइए बाबू एक क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है ए पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद एसएचएम हैज वेलोसिटी v1 v2। बोल रहा है कि एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा विद एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ, और उसकी वेलोसिटी v1 v2 है, when its distance from the center is x1 x2 respectively। बोल रहा है कि जब इसकी डिस्टेंस जो है वो किसी फिक्स पॉइंट यानी O से, पहला डिस्टेंस इसका है x1 डिस्टेंस है, और दूसरा मान लो यहाँ है एक ये O पॉइंट है, ये PQ मान लो, और दूसरा डिस्टेंस है इसका x2, दो डिस्टेंस है इसका x1 x2, और वेलोसिटी से जा रही है v1 v2 वेलोसिटी से, दो वेलोसिटी भी दिया हुआ है। तो बोल रहा है हमको कि निकालना है, बोल रहा है शो दैट द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन t बराबर 2 पाई रूट ओवर x1 माइनस x2, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर बटा रूट ओवर v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, ये हमको प्रूव करना है। आइए देखते हैं, हम जाएंगे सबसे पहले, देखो हमको टाइम पीरियड निकालना है, पीरियड मतलब टाइम पीरियड होता है बेसिकली, यानी हमको t निकालना है। t का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई बाई म्यू, मैंने अभी थोड़ा देर पहले लिखवाया था, हमको यही टाइम पीरियड निकालना है। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, म्यू चाहिए, क्या चाहिए म्यू, और हमारे पास दिया हुआ है क्या वेलोसिटी और डिस्टेंस, वेलोसिटी और डिस्टेंस दिया हुआ है। तो जब वेलोसिटी डिस्टेंस दिया हुआ है बाबू, तो फॉर्मूला कौन सा रहेगा v बराबर माइनस ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, ये फॉर्मूला थोड़ी देर पहले बताया था हम आपको, v बराबर माइनस म्यू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको वेलोसिटी यूज करने के लिए। तो इसमें वेलोसिटी और डिस्टेंस का जब रिलेशन देगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है देखिए, सबसे पहले फॉर डिस्टेंस x1 एंड वेलोसिटी v1, सबसे पहले हम एक्सेलरेशन
x1 और वेलोसिटी v1 के लिए बात करते हैं, तो v1 बराबर क्या हो जाएगा, v1 बराबर माइनस ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर लो तो क्या हो जाएगा, v1 का स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर हो जाएगा म्यू स्क्वायर, और ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है, हमने बोथ साइड स्क्वायर कर लिया तो माइनस तो खत्म हो गया, म्यू स्क्वायर हो गया और ये इससे रूट खत्म हो गया। अब फॉर डिस्टेंस x2 डिस्टेंस और वेलोसिटी v2 के लिए बात करते हैं, एक्सेलरेशन डिस्टेंस x2 और वेलोसिटी v2 के लिए, तो क्या हो जाएगा, वो इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, v2 बराबर माइनस ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस x2 का होल स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, v2 का स्क्वायर बराबर ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा म्यू स्क्वायर, और यहां से रूट खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको बोल रहा है कि बताइए शो दैट द टाइम पीरियड के लिए हमको म्यू चाहिए होता है। ठीक है, तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके म्यू का वैल्यू निकालेंगे। सब्ट्रैक्ट करते हैं, हम क्या करते हैं, v2 माइनस v1 करते हैं, ये इक्वेशन नंबर मेरा 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1, 2 क्या है, v2 स्क्वायर माइनस इसका भी LHS लेंगे v1 स्क्वायर बराबर, इसको पहले लिखेंगे, क्या हो जाएगा म्यू स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इसको लिखेंगे माइनस म्यू स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ये x2 है x1 का होल स्क्वायर। यहां से क्या आएगा आपको, v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर बराबर म्यू स्क्वायर, दोनों में है, इसमें कॉमन निकालिए, बचा क्या ए स्क्वायर माइनस x2 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचेगा v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर, ये x1 पहले आ जाएगा, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, ये प्लस में था पहले लिख दिया, माइनस में था बाद में लिख दिया। अब इसको लाके यहाँ नीचे डिवाइड कीजिए, तो म्यू स्क्वायर बराबर, या म्यू बराबर क्या बच जाएगा, रूट अंडर, पहले ये आके नीचे डिवाइड होगा, इसका स्क्वायर इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर बटा x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, ये आ गया। अब हम पहले ही बता दिया था आपको टाइम पीरियड निकालना, हमको टाइम पीरियड प्रूफ करना, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको पहले बता दिया था, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई बटा म्यू, तो 2 पाई बटा म्यू, 2 पाई जैसे वैसे रहती है, म्यू की जगह पे इसको लिखिए, म्यू की जगह पे क्या लिखिएगा, v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर बटा x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, तो यहां से आपका जो टाइम पीरियड है वो बेसिकली क्या हो गया, 2 पाई रूट अंडर, ये वाला ऊपर चला जाएगा x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, जो नीचे ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे वाला जैसे वैसे रहेगा, x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, प्रूफ हो गया। ठीक है, ये लाना था हमको, आ गया, छापिए और बात करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बोला है एट द एंड ऑफ 3 सक्सेसिव सेकंड मतलब जस्ट बाद वाला, जैसे मान लो 5 सेकंड तो 6 सेकंड फिर 7 सेकंड, 3 सक्सेसिव सेकंड है, जैसे पहला 5 सेकंड होगा तो दूसरा 6, तीसरा 7, लगातार 3 सेकंड्स। ठीक है, तो बोल रहा है कि एट द एंड ऑफ 3 सक्सेसिव सेकंड्स, लगातार सेकंड्स के बाद, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट मूविंग विद SHM फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन आर x1 x2 x3। बोल रहा है कि बेसिकली मान लो ये है, ये तुम्हारा फिक्स पॉइंट है, तो पहला x1 डिस्टेंस, ठीक है, दूसरा x2 डिस्टेंस, और तीसरा r है कोई x3 डिस्टेंस। बोल रहा है ये जो x1 x2 x3 डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये सक्सेसिव टाइम के बाद आ रहा है, यानी पहला अगर t टाइम में आ रहा है तो दूसरा t+1 में आ रहा है, और तीसरा कितने टाइम्स में कवर कर रहा है, t+2 में। सक्सेसिव सेकंड्स का मतलब पहला अगर 5 सेकंड में तो दूसरा 6 सेकंड में, तीसरा 7 सेकंड में। तो उसी तरह से अगर हम यहाँ पे लेट करेंगे, क्योंकि हमको तो टाइम दिया नहीं है, तो हमको लेट करना पड़ेगा, लेट इट कवर इन t+1 एंड t+2 सेकंड्स। कितने सेकंड्स में कर रहा है बाबू, t और t+1 और t+2 सेकंड्स में कवर कर रहा है। कौन सा डिस्टेंस, कवर्ड इन t1 t+2
x1 x2 x3 ठीक है, रेस्पेक्टिवली x1 को t में कर रहा है, x2 को t+1 में और t+2 को x3 डिस्टेंस को t+2 में कवर कर रहा है। ठीक है, हमको बेसिकली फिर से वही टाइम ऑफ कंप्लीट ऑक्सीलेशन यानी टाइम पीरियड शो करना है। टाइम ऑफ कंप्लीट ऑक्सीलेशन का मतलब टाइम पीरियड दिखाना है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो अभी बताया था, t बराबर 2 पाई बटा म्यू निकालना होगा हमको। तो सबसे पहले यहां पर डिस्टेंस और टाइम है। डिस्टेंस टाइम में मैंने आपको बताया, डिस्टेंस टाइम में कौन सा रिलेशन यूज होता है, x बराबर a cos म्यू t, यही होता है। तो अब यहां से हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बाबू x1 की। तो x1 में क्या होगा, a cos म्यू और t की जगह क्या लगेगा, t तो जैसे वैसे रहेगा है ना, पहले डिस्टेंस के लिए। दूसरे डिस्टेंस के लिए x2 के लिए क्या होगा, तो x2 के लिए होगा a cos म्यू, t की जगह क्या हो जाएगा, t+1, क्या हो जाएगा t+1। फिर x3 के लिए बात करेंगे। x3 के लिए क्या होगा बाबू, x3 के लिए होगा a cos म्यू t+2। जहां पे टाइम है वहां पे पहला t, x1 के लिए टाइम t, x2 के लिए टाइम t+1 और x3 के लिए टाइम t+2। ठीक है, अब हमको बेसिकली क्या प्रूव करना है, x1 प्लस x3 बटा 2। तो हम पहले x1 प्लस x3 करेंगे, x1 को x3 से जोड़ेंगे, x1 प्लस x3 करो, x1 को x3 से जोड़ो, क्या हो जाएगा, a cos म्यू t प्लस a cos म्यू t+2। ठीक है, तो a तो हम बाहर निकाल लेते हैं, x1 प्लस x3 बराबर a बाहर निकाल लेते हैं। क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास बचेगा cos c प्लस cos d, क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 ut प्लस 2 म्यू। देखो ये c है और ये पूरा d है, तो ये c प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया म्यू, ये पूरा प्लस होगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया बटा 2। ठीक है, इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। तो c माइनस डी मतलब म्यू टी माइनस म्यू टी प्लस, तो माइनस से बीच में तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 2 म्यू बाई 2। ठीक है, ये मेरा हो गया फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे मैंने, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया है a कॉमन निकाल के cos c प्लस cos d का फॉर्मूला। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 c माइनस d बाई 2। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, ये वाला म्यू टी कट जाएगा, x1 प्लस x3 एक्चुअली आएगा क्या, बचेगा तुम्हारे पास यहां से 2 है 2 और ये भी 2 कॉमन निकल के कट जाएगा, क्या बचेगा 2 cos म्यू टी प्लस म्यू। देखो 2 म्यू टी प्लस 2 म्यू आएगा, तो 2 दोनों में से निकल के कट जाएगा, म्यू टी प्लस म्यू बचेगा और यहां से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा cos म्यू बचेगा। अब माइनस भी बच रहा है लेकिन cos के केस में एंगल से माइनस निकल के खत्म हो जाता है, ठीक है, इसलिए माइनस लिखते नहीं। तो बेसिकली मेरे पास क्या बचा, देखो तो x1 प्लस x3 बराबर a, यहां ये जो मेरे पास बचा है बाबू ये 2 है और ये cos म्यू है और ये क्या है, देखो तो cos म्यू कॉमन निकालो तो क्या बचेगा t+1, ये बचा है। देखिए बढ़िया से बचेगा, यहां पे मैंने cos म्यू को और 2 को पहले लिख दिया, ये जो cos म्यू टी प्लस म्यू था इसमें से म्यू कॉमन निकाल लिया तो t+1 बचा, cos म्यू t+1। अभी जो cos म्यू t+1 है ये किसके बराबर था, देखो तो x2 के बराबर। ठीक है, इसमें a भी इंक्लूड कर लो, तो a cos म्यू t, इस a को यहां ले लो, यहां a था तो सब में मल्टीप्लाई में कहीं भी लिख सकते हैं, तो a थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लो 2 cos म्यू और a cos म्यू t अलग कर लिया। ठीक है, देखिए ये जो a2 तो 2 cos म्यू को अलग कर लिया और a cos म्यू t प्लस म्यू, तो इसे म्यू कॉमन निकले t+1। ये देखिए तो किसके बराबर है, x1 x2 के बराबर, किसके बराबर है x2 के बराबर। तो यहां से x1 प्लस x3 बराबर 2 cos म्यू और ये आ गया x2। ठीक है, अब ये जो मेरे पास x2 आ गया बाबू, अब क्या करेंगे हम इसको थोड़ा सा इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे कि x2 को लेकर नीचे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा 2 cos म्यू बराबर x1 प्लस x3 बटा x2। ठीक है, 2 को भी लेकर नीचे डिवाइड कर लो तो क्या बचेगा 2, यहाँ डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 2x2 छूट गया। ठीक है, क्वेश्चन में तो 2x2 लिख लीजिएगा, यहाँ पे 2x2 हमारा आया है। अब इस cos को इधर ले जाएंगे तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स x1 प्लस x3 बटा 2x2। अब बाबू मेरा म्यू आ गया, मैंने आपको टाइम पीरियड निकालने के लिए बताया है, क्या होता है 2 पाई बाई म्यू। तो टाइम पीरियड बराबर 2 पाई बाई म्यू, म्यू का वैल्यू क्या है cos इनवर्स x1 प्लस x3 बटा x2। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, छापिए। तो एसएचएम से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन जो था, 3-4 क्वेश्चन बुक में, वो मैंने बता दिया आपको। बेसिकली इसी से आता है, अभी तक 2-3 साल तक क्वेश्चन इसी से रिपीट किया है। ठीक है, तो आप पढ़ के जाइएगा, आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लगातार वीडियो आएगी बाबू, और इसको हम लोग इस वीक में ही कवर कर लेंगे संडे से पहले, और जो भी डाउट्स होगा उसके बाद संडे के बाद क्लियर करेंगे, और क्वेश्चन बैंक भी आपका आना स्टार्ट हो जाएगा इसी वीक में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।